दोस्तों, वैसे तो समय के बारे में जानने के लिए काफी वर्ड्स यूज होते हैं, लाइक सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, रात, माह, वर्ष, दशक, शताब्दी। लेकिन हिंदुइज्म वेदों में और भी वर्ड्स हैं इससे ज्यादा टाइम को समझने के लिए, लाइक अणु, त्रिश्रेणु, दिवस, पक्ष, योग, महायोग, मनवंतर। ये उनमें से कुछ वर्ड्स हैं। अगर इनके ऊपर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं। ऐसे ही पहले लोग प्रहर के हिसाब से टाइम को समझते थे। इस वीडियो में हम इसी प्रहर के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने प्रहर होते हैं, क्या मान्यता है इन प्रहर की। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्मानुसार दिन रात मिलाकर 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं और एक प्रहर 3 घंटे या यूं कह लो 7.5 घटी का होता है। एक घटी 24 मिनट की होती है। दिन के 4 और रात के 4 मिलाकर कुल 8 प्रहर होते हैं। इसी के आधार पर भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रत्येक राग के गाने का समय निश्चित है। प्रत्येक राग प्रहर अनुसार निर्मित है। प्रत्येक प्रहर में गायन, पूजन, जप और प्रार्थना का एक अलग महत्व होता है। क्या इससे पहले आपको ये बात पता थी? वैष्णव मंदिरों में 8 प्रहर की सेवा पूजा का विधान अष्टयाम कहा जाता है। सूर्योदय के समय दिन का पहला प्रहर प्रारंभ होता है, जिसे पूर्वाह्न कहा जाता है, जो सुबह 6 से 9 बजे तक का होता है। इसको दिन का पहला प्रहर भी कहते हैं। ये प्रहर आंशिक सात्विक और आंशिक राजसिक होता है, नकारात्मक बिल्कुल नहीं होता। बड़े बुजुर्ग कह गए इस प्रहर में सोना नहीं चाहिए, क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और घर में गंदगी तो रखनी ही नहीं चाहिए। इस प्रहर में घर के कोने में चंदन या गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। दिन का दूसरा प्रहर जब सूरज सिर पे आ जाता है तब तक का रहता है, जिसे मध्याह्न कहते हैं, जो सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक का होता है। इसे दिन का दूसरा प्रहर कहते हैं। इसमें कार्य शक्ति बढ़ जाती है। इस प्रहर में मांगलिक काम करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए। अगर आप मानते हैं कि तो पूर्वजों के अनुसार इस प्रहर में अगर हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं तो संपत्ति का लाभ मिलता है, कर्जे से राहत मिलती है। इसके बाद दोपहर बाद का समय शुरू होता है, जिसे अपराह्न कहा जाता है। यह प्रहर दिन के 12 से 3 बजे तक का होता है। इसको दिन का तीसरा प्रहर भी कहते हैं। यह तमोगुणी प्रहर होता है। इसमें कार्य क्षमता कम होती है। पूर्वजों की माने तो इस प्रहर में भोजन करना उत्तम माना जाता है, लेकिन इस दौरान सोना नहीं चाहिए, साथ ही स्नान करने से बचना चाहिए। दोस्तों, चतुर्थ प्रहर दिन का चौथा प्रहर, यह प्रहर दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक का होता है, जिसे सायंकाल कहते हैं, मतलब शाम भी कहते हैं। यह प्रहर सात्विक है, पर इसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। इस प्रहर में विश्राम कर सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रहर के दौरान नए कार्य शुरू करना अशुभ माना जाता है। पंचम प्रहर, यह प्रहर संध्या काल 6 से 9 बजे तक का होता है, जिसे प्रदोष कहते हैं। इसको रात का प्रथम प्रहर भी कहा जाता है। इस प्रहर को सतोगुणी प्रहर भी कहते हैं। इस प्रहर में पूजा उपासना का विशेष महत्व होता है। पूर्वजों की माने तो इस प्रहर में भोजन करना और सोना वर्जित है। इस समय घर में पूजा के स्थान पर घी या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। छठा प्रहर, यह प्रहर रात 9 से 12 बजे तक का होता है, जिसे निषिद्ध कहते हैं। यह दिन का छठा प्रहर होता है। यह प्रहर तामसिक और राजसिक होता है, यानी पूरी तरह से नकारात्मक नहीं होता। पूर्वजों का कहना है इस प्रहर में नई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, ना ही फूल पत्ते तोड़ने चाहिए। इस प्रहर में घर में बने खाने का कुछ हिस्सा किसी पशु को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सप्तम प्रहर मतलब 7वां प्रहर, यह प्रहर रात 12 से 3 बजे के बीच का होता है। इसे मध्य रात्रि और त्रियमा भी कहा जाता है। यह प्रहर शुद्ध रूप से तामसिक है, लेकिन इस प्रहर का कुछ विशेष लाभ भी है। पूर्वजों के अनुसार इस प्रहर में स्नान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आवश्यक ना हो तो भोजन भी नहीं करना चाहिए। इस प्रहर में या तो विश्वास करें या ईश्वर की प्रार्थना करें।
इस समय में की गई प्रार्थना जरूर पूरी होती है। अष्टम यानी कि 8वां प्रहर, यह प्रहर रात 3 से सुबह 6 बजे के बीच का होता है। इस प्रहर का नाम उषा होता है। ये 8वां प्रहर होता है। इसको रात का अंतिम प्रहर भी कहते हैं। यह प्रहर शुद्ध रूप से सात्विक होता है। पूर्वजों की माने तो आध्यात्मिक कामों के लिए अच्छा होता है। इस प्रहर में शिवलिंग पर नियम से जल चढ़ाया जाए तो जीवन में सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, किस बात का इंतजार है, कौन से प्रहर का इंतजार है तुमको। मिलते हैं अगली वीडियो में।